उदयपुर के बलीचा इलाके में शुक्रवार का दिन कई परिवारों के लिए जिंदगी की सबसे काली सुबह बन गया। यूडीए की कार्यवाही के बाद यहां का नजारा किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। चारों तरफ टूटे मकानों का मलबा, बिखरे सामान और उन पर बैठे लोग जो अब अपने ही घरों की ईंटें उठाकर यादें समेट रहे थे। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, जब जमीन बिलानम थी तो इतने सालों तक मकान बनने क्यों दिए गए? लोगों की जुबान पर दर्द था, आंखों में आंसू। किसी का बचपन का घर उजड़ गया तो किसी ने जीवन भर की जमा पूंजी खो दी। एक महिला ने रोते हुए कहा, हमने अपने बच्चों के लिए ये घर बनाया था, किराए के मकान से निकलकर अपनी छत मिली थी, पर अब फिर से सब छिन गया। यूडीए ने बिना नोटिस के बुलडोजर चला दिए। कुछ ही पल में हमारे सपने मलबा बन गए। कई लोग यह भी कहते सुने गए कि वे यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहे हैं। उनके वोटर आईडी, आधार कार्ड, बिजली और पानी के कनेक्शन सब इसी पते पर हैं। फिर भी उन्हें अवैध निवासी करार देकर उनके घर तोड़ दिए गए। बलीचा का यह इलाका आज सिर्फ टूटी दीवारों का ढेर नहीं, बल्कि उन परिवारों के टूटे सपनों की गवाही दे रहा है जो बरसों की मेहनत से यहाँ बसे थे। अब न छत बची, न सुकून, बस सवाल और सन्नाटा बाकी है। नाम बता के। जी बेरूलाल जी। परेशानी बताओ पूरी। सर परेशानी यही है, हमने 2 साल पहले मकान लिया था, प्लॉट लिया, मकान बनाया, तब तक तो गवर्नमेंट की नींद नहीं खुली, पूरी बस्ती तब तक गवर्नमेंट नहीं आई। आज यानी कि अचानक आके हमारा मकान यानी गिरा रही है। 2 साल पहले जब काम चला उसी समय आनी चाहिए थी नहीं, तो उसी समय हमारे को रुकवा देते थे। हम यानी ऐसा यानी नहीं कदम उठाते हैं, हम करते ही नहीं। आज यानी कि ऐसी कंडीशन है, पूरा हमारी जीवन भर की कमाई हमने यहाँ लगा दी है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और नहीं नोटिस दिया, नहीं कुछ भी दिया, डायरेक्ट मकान नहीं दिला दिए। अब मेरे कम से कम 8 लाख रुपए कर्जा हो गया कि कैसे उतर पता ही नहीं चल रहा सर। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसी बनोबत है फांसी खाने जैसी। विद्युत विभाग, मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा होता तो ये विद्युत विभाग ने खंभे लगा के इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्यों दिया हमारे को? हम तो इनके भरोसे रहे कि सरकारी है, बिल भर रहे हैं तो और बिल भर रहे हैं, और मैंने तो बिल क्यों लिया गया? ऐसा फर्जी होता तो क्यों लिया हमारे से? तो हम समझ जाते कि यानी कि फर्जी जमीन हम नहीं करते सर। सारा प्रूफ देख के फिर हम यानी गुस्से हैं ना। क्या नाम है आपका? और जी बताए पूरी बात। टीना देव। क्या आपने घर कब लिया था और मेरे अचानक कार्रवाई 2 साल हो गया मेरे को मकान लिया सोहनलाल। मैं झाड़ू पोछा पर के सब मकान का कर्जा बिल्कुल सब माते मेरे, एक भी क्यों नहीं। एक फांसी खाने की कंडीशन में हमारे पास यानी कम से कम 8 लाख रुपए कर्जा हो चुका है। अब हम जिए तो जिए कैसे? कुछ रकमा पड़ा था, कुछ भी नहीं हमारे रकम सब कुछ तेरह से रह रहे हम। पूरा खर्चा हो चुका है सर, यानी 15 लाख के समथिंग खर्चा हो चुका है। आप दोनों ये क्या काम करते हैं? मैं झाड़ू तो पोछा मजदूरी करता हूँ। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। राजू मंडल सर। हमने 2-2.5 साल पहले हमने प्लॉट लिया सोनजी से, ठीक है। उसके बाद में हमने मकान बनाया, 2 साल हो गए मकान बनाए हुए, ठीक सर। हमारा मकान कंप्लीट हो चुका था, हम रहने भी चालू कर दिए थे। हमारे नहीं कोई नोटिस आया, नहीं कोई बोला गया, आते ही जेसीबी से मकान तोड़ दिया गया हमारा सरकार से यही निवेदन है, हमारा कुछ नोटिस नहीं दिया है तो कुछ देना चाहिए, और नहीं तो हमारे कुछ ज़मीन का वो होना चाहिए हमारे। प्लस मकान में हमने 15 से 18 लाख रुपये लगा दिया इसमें। हमारे पास कर्ज हो कितना हो गया सर, हमारे फांसी खाने का नौबत आ गया। क्या काम करते हैं सर? मैं अब सेल्स हूँ, दवाइयों को फैक्ट्री में काम करता हूँ सर। नाम है कोटलिया से, मैं वहाँ की बहन बेटी हूँ। और हमारे बाप दादा पेढ़ी चलती आई, 20-25 साल हो गए थे। वहाँ पर बिना जानकारी किए मकान धड़ा दिए। हमारे मकान धड़ाए तो परमिशन नहीं थी किसी की, कुछ नहीं था। आके भूखे प्यासे हम झाड़ू पोछे करने जाते घरों में, फिर बच्चों का पेट पालते, फिर हम जाए तो जाए कहाँ? हम लोग गरीब, बहुत गरीब है हम लोग। हम तो, मेरे तो हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हुआ, काम कर पाते ही नहीं वो तो। मैं अकेली, मेरी 3 बेटियाँ घरों में काम करके बच्चों का पेट पालती हूँ। हमारे बाप दादा की ज़मीन पे हमारे जैसे पैसे मिलते रहे, हमने छोटे करके 2 कमरे बनाए। अब लोग कहते हैं कि आपने मतलब सरकार की ज़मीन पे मकान बना दिए, तो वो सरकार कहाँ से है? 1 रात महीने सरकार इतने दिन कहाँ थी सरकार? फिर पानी का टंकी बनाया था, फिर मीटर भी दे दिए थे, फिर घरों में नल भी आने लगे थे। हमने सोचा कि हमारा थोड़ा तकलीफ देखते अब इन लेवल पे पहुँचे हम लोग, तो फिर हम थोड़ा सा शांति में रहें तो आराम से रह सकेंगे, आराम से रोटी कमा सकेंगे, आराम से खा सकेंगे बच्चों को लेके। अब 2 दिन में हमारी ऐसी हालत कर दी, देखो हमारी शक्ल आप,
भूखे प्यासे हम लोग एक एक किलो आटे की शुद्ध करने जाते हैं घरों घरों में काम करने के लिए, फिर हमें वो भी नहीं मिलता है। तब हमें हमारा ज़मीन का चाहिए प्रूफ पूरा, हमें न्याय दिलाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम आराम से जहाँ ज़िंदगी जीना चाहते हैं वहाँ तक हम आराम से रह सकते हैं। आपका नाम बताइए, किस तरह की परेशानी और यहाँ किससे मिलने के लिए आए थे? मैं रवि साहू नाम मेरा। और परेशानी तो ये देखो, हमारे गांव के जितने भी ये बरसों से रहते हुए लोग जो है, ये इन सब के पुश्तैनी मकान थे और इनको बिना जानकारी के यूडीआई ने बिना नोटिस के, बिना किसी के जानकारी के आकर और ध्वस्त कर दिए। और ये जो मकान में रहने वाले लोग हैं, ये सारे ग्रामीण के लोग हैं। कई लोगों के पास बरसों से रहते हुए भी इनके घर के मीटर लगाने के पैसे भी नहीं है। जो डिमांड जमा होता है गवर्नमेंट के पास, उसके पैसे भी नहीं है, तो वो बिल कहाँ से लाए और मीटर कहाँ से लाए? ऐसे लोगों को बिना जानकारी ध्वस्त कर दिए गए। और किसी के कच्चे केलू वाला मकान थे तो किसी ने थामड़े माज कर लोन लेकर ब्याज पे पैसे लेकर मकान का पक्का निर्माण शुरू करवाया। तो ये लोग कहते हैं कि मैं नया निर्माण करवा रहे हैं। नया निर्माण तो अब हर आदमी की गरीब की इच्छा होती है कि मेरा कच्चा है तो 5 साल का पक्का है तो मेरा भी पक्का करूँ। इस प्रकार से पक्के करने की चाहत में दो राजनीतिक अधिवेश के कारण इन लोगों का खुशहाली की ज़मीन को ध्वस्त कर दी गई। और यूडीआई ने तानाशाही का रवैया अपनाया और किसी को कुछ जानकारी नहीं दी और नोटिस नहीं दी। ये बिल्कुल गलत रवैया है। के लिए आपने किसी से पहले संपर्क किया था पट्टा मिलना चाहिए? पट्टे के लिए यूईटी ने, हमारे पंचायत के एमएलए साहब ने, इन सब ने आश्वासन दिया कि हम समय सबको पट्टे मिलेंगे। सर्वे रिपोर्ट भी बनी हुई है, सर्वे भी हुआ है, पानी की टंकी बनी हुई है प्रधानमंत्री जल योजना के तहत। और हमारे यहीं पड़ी और टंकी बनने के बाद कई लोगों के कच्चे जो मकान थे उन्होंने ब्याज पे पैसे लाकर और मकान बनाना नया चालू किया। तो लोगों के नज़र निगाह में ये आ गया कि ये कब्जे कर रहे हैं, जबकि ये कब्जेदारी नहीं है। ये सारे मूल निवासी हैं, यहीं के निवासी है और इनका बाप दादा की ज़मीन है। पूरे उदयपुर क्षेत्र के अंदर चारों तरफ पेरापेरी क्षेत्र है। पेरापेरी नहीं होता तो हमारे पास पट्टे होते। आज जो कागज़ मांग रहे हैं हमारे से, तो हमारे पास भी आज कागज़ होते हैं, क्योंकि पट्टे एक तरफ सरकार ने पेरापेरी रखा और पट्टे नहीं दिए, और एक तरफ पूछ रहे हैं कि सारे जनप्रतिनिधि कागज़ क्या है। अब कहाँ से लाए कागज़, कहाँ से कैच करें? अब आप मीडिया वाले और जो हो आप भी, अब ये जवाब। वासियों, आज हम आ गए हैं साई सोफा आर्ट में। यहाँ आपको अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए सारा फर्नीचर एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एल कॉर्नर सोफा, ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमीरा, ऑफिस टेबल, मंदिर, डाइनिंग टेबल और पार्टिकल फर्नीचर की शानदार वैरायटीज अवेलेबल है। घर में फर्नीचर लाने या लगवाने से पहले काफी डाउट्स और कंफ्यूजन कॉमन है। कौन सी लकड़ी या प्लाईवुड होनी चाहिए, या इंटरनेट पे पसंद की हुई डिजाइन जैसा सेम फर्नीचर बन पाएगा या नहीं। साई सोफा आर्ट लाया आपकी हर फर्नीचर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। साथ ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में ये आपके मन मुताबिक या कस्टमाइज फर्नीचर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन करते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए लोकेशन पर अभी विजिट करें एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अराउंड द ऐप फॉर मोर अपडेट्स।